अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए और उसी के फ़ज़ल व करम से आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। मेरा नाम फ़र्रुख़ है। जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही है, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिप्टो मार्केट किंग बिटकॉइन के प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ हर मंडे को, ठीक है। उसी सिलसिले में मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत 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 फ़ज़ूल बातें करते हैं लोग, बहुत फ़ज़ूल कमेंट्स करते हैं। पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, क्या उनको लॉसेस हो रहे होते हैं, क्या उनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कोई मसाइल चल रहे होते हैं, उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, अनथैंकफुल होते हैं लोग, अनग्रेटफुल होते हैं, ठीक है ना। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं और फुल ऑफ कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत शिकायतें होती हैं उनकी, ठीक है। ऐसे लोग कभी भी ना इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत में। तो खुदारा काइंडली अपने आप को एक बेहतर रुख की तरफ लाएं, अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को बेटर करें, ट्राई टू बीइंग पॉजिटिव, अपने अपने सर्कल को बेहतर करें, अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा करें, ठीक है ना। और स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट, इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू करें, ठीक है ना कि आप लोग शिकवे शिकायतों में अपना वक्त ज़ाया करें। एक सेंट का फ़ायदा नहीं है मुझे ये वीडियो बनाने का, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाता हूँ, तो इसमें आप लोगों को आकर फ़जूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो बेहुदा और जाहिलों वाले कमेंट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़, मैं अपने रब की रज़ा के लिए हाज़िर हूँ। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था 10 अप्रैल को वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 28,309.40। रियल टारगेट्स आर क्रिस्टल क्लियर, स्टिल डोंट फोमो फॉर आइदर साइड। आज फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इसका मतलब है कि ये टारगेट पेंडिंग है और इसने आना है 23,745। वीकली टाइम फ्रेम में जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो फ़ौरन नहीं होते मेरे भाई, टाइम लगता है उसमें, ठीक है ना, और मेरी बहनों। उसके बाद 10 अप्रैल को ही ये प्री मार्केट एनालिसिस में नहीं है और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला है ड्यू टू रमज़ान करीम एक्टिविटीज़ एंड माय हेल्थ एज़ वेल। आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, तो मुझे नहीं मौका मिला है कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस के पार्ट 7 को रिकॉर्ड कर सकूं, आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। ना ही कोई जूम सेशंस करने का मौका मिल रहा है मुझे। स्टिल जितना मौका मिलता है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हाज़िर हो जाता हूँ और बताता हूँ ग्रुप के अंदर लोगों को, आप लोगों को आर विजन सेक्शन में, ग्रुप जॉइनिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन में भी, जो लोग बिल्कुल भी ग्रुप के हिस्सा नहीं है, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ उन लोगों ने, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। फ्री प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर तो है, डिस्कॉर्ड पे भी आप लोगों को बहुत कुछ बता रहा होता हूँ। मंडे वेडनेसडे भी जूम सेशंस करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें आप लोग शिरकत करें, उसमें आप ही का फ़ायदा है। एनीवेज़ 10 अप्रैल को मैंने यहाँ पर लिखा था आप लोगों के लिए, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये सब बताने का मकसद ये था कि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए, ताकि आप सबका फ़ायदा हो। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं, जो मेरा एनालिसिस सेक्शन नहीं देख सकते, जो मुझसे शिकवा करते हैं कि हम नहीं देख सकते, आप हमें अपने मंथली फ़ीस रख दिए नाम की, असल में चैरिटी, तो उनके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो आप नहीं पढ़ सकते, आप ग्रुप में नहीं है, तो आप इधर यूट्यूब से फ़ायदा उठा लें। प्राइस गिर रही थी और आपको ऊपर के टारगेट्स दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह यही है असल ट्रेडिंग प्रोसेस। डोंट फोमो, डोंट बी बुलिश, और इन अदर वर्ड्स फुलिश, ठीक है। यहाँ पर 29,300 की प्राइस मैंने आप लोगों को दिखाई 10 अप्रैल को 9:44 में, ठीक है ना। पढ़ते जाओ, देखते जाओ, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक से पढ़ लो क्या लिखा था और कब लिखा था। 6 अप्रैल 2023 8:26 PM। 6 अप्रैल को लिखता हूँ 8:26 में रात के वक्त, क्या लिखता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के साथ कोई भी शॉर्ट मिस नहीं करना, इवन लॉन्ग स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ चलने दो एज़ यूजुअल, मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा टारगेट हिट हुआ, 28,695 दिखाया था, प्राइस उससे भी ऊपर चले गई, 29,000 से भी ऊपर चले गई। तो ये बातें आप लोग समझे इंशाअल्लाह, इसमें आप ही का फ़ायदा, ठीक है। आ जाओ, फिर उसके बाद टारगेट हिट दिखाता हूँ, ठीक है। 29,840 पे जब प्राइस चली जाती है, पहले 29,300 तक गई तो टारगेट हिट दिखाया था आप लोगों को,
ठीक है। उसके बाद प्राइस चले जाती है अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह 29,840। तो वहाँ भी कहता हूँ कि टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक से पढ़ लो क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट लर्निंग दिस सिंपल प्रोसेस, और कब लिखा था 22 मार्च 2023 6:09 इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। क्या है भाई ज़रा देख लें, टैप टू सी अटैचमेंट क्या लिख दिया मैंने 22 मार्च को 6:09 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट लर्निंग दिस सिंपल प्रोसेस इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्या लिखा था 29,665.96 और टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। कब बताया आप लोगों को ये बात, 22 मार्च को 6:09 में, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ। और आप लोगों को बहुत पहले बता दिया गया था टारगेट भले हमारा कब जाके हिट हो रहा हो, मगर मैंने आप लोगों को अल्लाह की अता से बहुत पहले बता दिया था। कोई ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देखा, मैं काम पे बिज़ी था, मैं सो रहा था। कोई हाउस वाइफ है तो नहीं कह सकती मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी, घर के मामलात में बिज़ी थी, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं, सबको बहुत मौका मिला। 22 मार्च को 6:09 में बता दिया था, टारगेट दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। भले वो हिट हुआ 11 अप्रैल को जाकर 29,840 तक प्राइस गई और मैंने आप लोगों को दिखाया 29,665.96 टारगेट दे चुका हूँ 22 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस से भी पहले ट्रेडिंग प्रोसेस वाली वीडियोस देखो, यूट्यूब पर ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये वीडियो है ना, यहाँ पर ये वीडियो है ना, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग 6 डेज़ अगो, ठीक है। इसी तरह ये पीछे पीछे जाते जाओ, इन वीडियोस को देखो, इसमें प्री मार्केट एनालिसिस भी देखो, लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस भी देखो, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम भी देखो, ये सारे जूम सेशंस वेबिनार्स देखो, वीडियोस देखो। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि 22 मार्च को टारगेट दिया था और आप लोगों को बताया इन वीडियोस के अंदर। जो ग्रुप में नहीं उनके लिए कह रहा हूँ, जो ग्रुप में हो तो वो तो खुद पढ़ भी सकते हैं। खैर उसके बाद 3 दिन की कैंडल क्लोज होती है। इफ़ वन हैज़ 90% पेशेंस, ये मैं बता रहा हूँ आपको 11 अप्रैल को, इफ़ वन हैज़ 90% पेशेंस दैट इज़ रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देन these targets and trading is too easy to do with your own 10% technical analysis, that is your actual trading at the end. आई होप कि मेरी ये बात समझ में आए आप लोगों को कि अगर किसी के पास 90% सब्र है ना, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर किसी के साथ 90% पेशेंस भी है, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वही है असल में, तो उसके टारगेट्स भी हिट होंगे और उसको भी ट्रेडिंग बहुत आसान लगेगी और 10% टेक्निकल एनालिसिस भी उसकी समझ में आएंगे और एक्चुअल ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो एट दी एंड उसके क्लैरिटी हो जाएगी सारी, ठीक है। क्या है 37,196.72 लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये प्रैक्टिकल टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इस पर कंफ्यूज ना होया करो कि वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का टारगेट देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर का टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन उठ रहा है और प्री हाल्विंग पम्प मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ कि अगर 30,000 31,000 32,000 के ऊपर 2 हफ्ते भी कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं बॉडी के साथ तो प्री हाल्विंग पम्प है, ठीक है ना। तब प्राइस जा सकती है 37,000, ठीक है ना, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को 37,196 तक, ठीक है। ये पॉसिबल है। 11 अप्रैल को बता दिया आप लोगों को सुबह के वक्त, सहर के वक्त, ठीक है, फजर की नमाज के बाद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए। फिर बाद में लिखता हूँ कि फोमो में नहीं आ जाना, क्रिस्टल क्लियर टारगेट गिवन ऑलरेडी, जस्ट वेट एंड वॉच इट बाय योर सेल्फ गेटिंग हिट टू सून, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो क्या है, वो ये है जो मैंने आप लोगों को ये वीडियो शुरू होते हुए भी बताया, ठीक है। क्या है वो टारगेट 23,745। ये वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होनी है, प्राइस ने नीचे आना है, ये हिट होना है, हर हाल में हिट होना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इन बातों को समझो, नुकसान से बचो। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 6 दिन पहले, उसमें भी ये बात आप लोगों को बताई भी है। तो कोई ये ना कहे कि ये क्या आपने तो कहा था 37,000, फिर ये प्राइस नीचे कैसे गिर गई, ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं करी, पोजीशन साइजिंग क्यों नहीं करी, और क्या नहीं बताया था फारूक भाई ने कि क्रिस्टल क्लियर टारगेट है 23,745 और उसने आना है, हर हाल में आना है। क्या ये सब बातें नहीं पता थी आपको? चलें, अभी मैंने ये लिखा आप लोगों को 23,745 क्रिस्टल क्लियर टारगेट और उसने आना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 11 अप्रैल को 5 बज के, ठीक है ना, 5:59 AM में लिखता हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा दूसरा टारगेट हिट हुआ, 30,390 वाला, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी
कि 30,319 मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट गिवन वॉज 30,319, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक से पढ़ लो क्या लिखा था, कीप लर्निंग, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और कब लिखा था खुद देख लो, 22 मार्च 2023 7:15 इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। जब इसको क्लिक करते हो ना, टैप टू सी अटैचमेंट, तो जाकर देख सकते हो क्लियरली 22 मार्च को 7:15 में कीप लर्निंग, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। प्राइस दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है 30,319.38। ठीक है, यह हमारा टारगेट और ये अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया अल्लाह की अता से। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पूछते हैं ये कैसे दिया था आपने टारगेट मंथली टाइम फ्रेम में, तो मेरे भाई आप मेरे पुराने जूम सेशंस देखें, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम समझने की कोशिश करें, 5 प्राइस एक्शन के तहत ऑर्डर ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं वो भी समझने की कोशिश करें, एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करते रहें, मार्केट में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। ईएमए के कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से आप देखेंगे, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आप भी खुद ये टारगेट्स देख सकेंगे, कोई भी देख सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही, पर ये बातें बताना ज़रूरी है कुछ जाहिलों को, जो कि कहते हैं कि ऊपर का भी टारगेट दिया, नीचे का भी टारगेट दिया, ऊपर का हिट हो गया तो बोलोगे कि मैंने बताया था, नीचे का हिट हो गया तो बोलोगे मैंने बताया था। वो जाहिल ये नहीं समझते कि मैंने किस टाइम फ्रेम में नीचे का टारगेट दिया और किस टाइम फ्रेम में ऊपर का टारगेट दिया, और कब नीचे का टारगेट दिया और कब ऊपर का टारगेट दिया, और क्यों, किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो दोनों हिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस इसी तरह होते, किसी भी चार्ट के, किसी भी कॉइन के, किसी भी स्टॉक के, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखी जाती है और दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं। हमारे तो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके नहीं होते होंगे, आपको नहीं पता, आपको लगता है कि हर कोई कॉइन स्टॉक एक ही लाइन में ऊपर नीचे जाता है ऐसा नहीं होता। अप ट्रेंड भी हो तो उसमें पुल बैक्स आते हैं, डाउन ट्रेंड भी हो तो उसके अंदर हमें पुल बैक्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टारगेट्स, देखो क्या लिखता हूँ फ़ौरन वो बताने के बाद आप लोगों को 12 अप्रैल को लिखता हूँ 12:18 में मिडनाइट में। ठीक है ना, रमज़ान है, क़यामुल लैल का वक्त है, फिर भी आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। लिखता हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टारगेट्स, कीप लर्निंग दीज प्रोबेबिलिटीज़। डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टारगेट्स, कीप लर्निंग दीज प्रोबेबिलिटीज़ अलॉन्ग विद दिस सिंपल प्रोसेस, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अब इससे ज़्यादा और क्या आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। डिफरेंट टाइम फ्रेम के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, ये सीखने की कोशिश करो इन प्रोबेबिलिटीज़ को, इस सिंपल प्रोसेस को, हाँ, के साथ साथ इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। यहाँ पर टारगेट देता हूँ आपको 12 घंटे के हिसाब से 28,679 पॉसिबल है। ठीक है ना, 28,679 पॉसिबल, और यहाँ से फिर एक मूव ऊपर की तरफ का भी पॉसिबल है, और उससे पहले भी पॉसिबल है। हमारी लोकल सपोर्ट है 29,300 की। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करो, मिस करोगे, मेन बातें खुलकर बता देता हूँ, आपका ही फ़ायदा इसमें। उस हिसाब से ट्रेड्स ओपन करोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर एक डेली कैंडल क्लोज हुई 12 अप्रैल ही को लिखता हूँ 11:08 में रात के वक्त। जो भी मेरे साथ सिंस लास्ट ईयर अप्रैल 2022 से है, एटलीस्ट उसे तो प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए। अभी तक इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें आ रहा है। मैं फिर भी एक वो नहीं हेड्स अप दिया जाता है, वो देते हुए मैं बता रहा हूँ कि 28,679 आएगा 8 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब समझते हैं इन बातों को। ठीक है ना, यहाँ पर वो जो मेरे साथ पुराने सीनियर्स, वो ख़ुद भी टुडे डेली कैंडल क्लोज करके टारगेट भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ETH हिट 2000 मार्क। ठीक है ना, जब बिटकॉइन में हमने लॉन्ग्स लगाए थे ना, जब वीकली डिमांड जोन से उठ रहा था बिटकॉइन 15,443 से, 462 से, 16,210 से, 16,320-30 से, तो तब उस ज़माने में आप लोगों को इथेरियम में तमाम आल्ट कॉइन्स पे भी लॉन्ग लगाने के लिए कहा गया था, यहाँ तक कि सोलाना के लिए भी कहा गया था। तो उस टाइम पर से वेट कर रहे हैं, यानी कब से वेट कर रहे हैं, 11 नवंबर से वेट कर रहे हैं कि कब 2000 आएगा। ठीक है, और सही मायनों में देखा जाए तो पिछले साल से वेट कर रहे हैं कि कब 2030 से जो गिरा था, कि कब दोबारा 2000 मार्क आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 अप्रैल को मैंने आप लोगों को लिखा रात 10:40 में, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इथेरियम हिट 2000 मार्क। नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स, काइंडली डोंट फोमो, ऑल इन हियर। लोग होते हैं ना फोमो करके ऑल इन सारे पैसे लगा लेते हैं, डोंट फोमो, ऑल इन हियर, इवन इन अदर आल्ट कॉइन्स। ठीक है ना,
ऐसे फोमो में आके सारे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर टाइम नहीं है, आप अगर वेट नहीं कर सकते और लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगा सकते, सब्र और इतने अच्छे टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं है, तब भी आपने एक ही वक्त में बाइंग नहीं करनी। लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने किस्तों में बाई करना है। यानी कि आपने जैसे अगर अभी मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास $1000, उसने $250 का भी बाई कर दिया एथेरियम, फिर $250 का बाई कर दिया, ठीक है, इस तरह करके ये इथेरियम फिर से आया 1500 में तो फिर $250 का बाई कर दिया। इथेरियम फिर से आया $1100 में तो फिर $250 का बाई कर दिया। इथेरियम और नीचे गया तो फिर $250 का बाई कर दिया। इस तरह करके होता है। और अगर प्राइस ऊपर भी जाए तो डजेंट मैटर, डॉलर कॉस्ट एवरेज की बात लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्पॉट ट्रेडिंग के हिसाब से, स्पॉट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि उसके अंदर भी आप अगर प्राइस ऊपर भी जा रही है तो आप डार्वस बॉक्स और वो ये डार्वस थ्योरी के हिसाब से आप, और जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक सिखाई, उस हिसाब से भी आप बार बार प्राइस बार बार ख़रीदारी कर सकते हैं, ताकि जितना भी ऊपर जा रहा है मसला नहीं, आप बार बार ख़रीद रहे हैं इवन वाइल प्राइस गोइंग डाउन और प्राइस गोइंग अप। नीचे जाते हुए डीसीए हो जाएगा, ऊपर जाते हुए पायरामिडिंग हो जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। समझें इन बातों को, सीखें, पुराने जूम सेशंस देखें। जो नए देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए अर्ज़ है कि पुराने जूम सेशंस देखें। अच्छा, ये बहुत कुछ हो रहा है बीच में, बहुत डेली कैंडल भी क्लोज़ हो रही है, ठीक है, वीकेंड भी आ गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर। ये आज लिखा है मैंने 17 अप्रैल को, ठीक है, क्या लिखा है, रात के 2:30 में, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर 32,125, ठीक है, 32,125, 32,216, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। हम्बल रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ। ऑलवेज़ रिमेंबर करके मैंने यहाँ पर आपको टैप टू सी अटैचमेंट बताया। ऑलवेज़ रिमेंबर, इफ़ वन हैज़ 90% पेशेंस, वही बात, दैट इज़ रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इवन दीज टारगेट्स, देन दीज टारगेट्स एंड ट्रेडिंग इज़ टू ईजी टू डू विथ योर ओन 10% टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज़ योर एक्चुअल ट्रेडिंग एट दी एंड। तो क्या है ये 37,196, जो कि एक प्रैक्टिकल टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का, वो भी आ सकता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये लिख करके, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज़ रिमेंबर कह के, और ये इस पर क्लिक करो तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। जब मैंने आप लोगों को कहा था जो इन बातों को समझ जाए वो हमेशा इस मार्केट से प्रॉफिट ही कमाएंगे, लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो प्लीज़ डोंट शो मी योर लॉसेस, बिकॉज ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 30 नवंबर 2022 को लिखा था 7:42 में, टैप टू सी अटैचमेंट। किस बात के ऊपर ये बात कह रहा हूँ, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग को समझे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये देख लो, उस वक्त 15,818 पे एंट्री प्राइस थी मेरी, जो कि मेरी 400 450 पे थी, 500 पे थी। उसके बाद मैंने इस पर पायरामिडिंग करके इसको 16,000 तक भी ले आया था, 17,000 तक भी ले आया था, 21,000 तक भी ले आया था। अभी तक ये मेरी ट्रेड चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे 10 दफ़ा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो हाउ टू यूज़ स्टॉप लॉस एंड हाउ टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइव ट्रेड्स, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हो। फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग में पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखो, जूम सेशन हो चुका है, आप भी इस तरह कमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये 24 नवंबर 2022 7:11 की आप लोग भी देख सकते हो। ये मेरे ट्रेड लगा कर दिखाई थी बिटकॉइन की, वो आज तक चल रही है। तो वो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में भी। जब पार्ट 7 आएगा ना ये ट्रेडिंग प्रोसेस का, तो फिर उसमें मज़ीद डिटेल में बताऊँगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम ऑलवेज, इसको याद रखो। वही क्रिस्टल क्लियर टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में 23,745 लाजिम आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से फिर इसको क्लिक करो डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में वही जो ट्रेड आप लोगों को दिखाई 15,818 वाली बिटकॉइन की 24 नवंबर, ठीक है। अच्छा, आ जाओ बात को समराइज़ करते हैं। हमारी प्री मार्केट एनालिसिस, ये वीकली कैंडल क्लोज हो गई हमारी। टुडे वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 30,286.60। देखना पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल में और इस हफ्ते की वीकली कैंडल में करंट प्राइस एक्शन में बिटकॉइन का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। कोई इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। देखो क्या है, क्या है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। हाई इसका 28,800 तक गया था, क्लोजिंग 28,309.40 की हुई थी, और अभी क्या है 31,000 तक गया, 31,059 तक, और 30,286। $2,000 का फ़र्क है पूरे हफ्ते के अंदर, एक हफ़्ता गुजर गया। अब देखो इस पर मैं क्या लिख रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ टुडे वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 30,286.60, बट दैट डजंट मीन दिस विल हैपन नाउ और इन वन स्ट्रेट लाइन. देयर कैन बी डंप एंड पंप्स इन बिटवीन. इवन मंथली टाइम फ्रेम टारगेट्स कैन कम अर्लियर देन दिस. अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नोज़ बेटर. अल्हम्दुलिल्लाह. बात मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी है बोलकर. प्रोसेस को समझो. इट इज़ टू सिंपल. लॉन्ग पोजीशन गिविंग यू प्रॉफिट सो फार. सून देयर विल बी टाइड. एक लहर, एक बाकायदा सुनामी आएगा फॉर शॉर्ट पोजीशंस टू गिव यू प्रॉफिट एज वेल. as soon as trend reverse upon our weekly time frame in crypto market king, as per crypto market king, in our crypto market king, that is BTC Bitcoin. बहुत सिंपल करके बता दिया आप लोगों को कि ये भी आएगा 22,653.09. पहले 23,745 दिया था, अब बोल रहा हूँ 22,653 भी आएगा. देख लो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन. इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ट्रेडिंग प्रोसेस है. समझने की कोशिश करो, इसमें आप ही का फ़ायदा है. लर्निंग की तरफ आओ. और अगर लर्निंग का टाइम नहीं है तो यहाँ पर देखो आर विजन सेक्शन के अंदर ये भाई क्या लिख रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वीडियो पे. और प्लीज़ भाई फ़र्रुख को किसी के साथ कंपेयर मत करें प्लीज़. किसी को भी नहीं करना चाहिए. और ये वीडियो ज़रूर देखें, हर बात दिल से की है भाई ने. अच्छा, ये कौन सी वीडियो? इस वीडियो की बात कर रहे हैं गालिबन. ये जो है ना, हाई टाइम वेकअप कॉल स्टार्ट लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये जो एक दिन पहले अपलोड हुई है, बोल रहे हैं ये ज़रूर देखे हर कोई. फ़र्रुख भाई ने दिल से मैंने बाकी दिल से सब कहा है उसमें. खैर, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. मैं अपना प्यारे भाई फ़ारूक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने उन लोगों की भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है जो डिस्कॉर्ड पर नहीं है, यानी डिस्कॉर्ड ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी हेल्प कर रहा हूँ. अब आप बस भाई फ़ारूक का प्यार देखें कितना है सब लोगों से. और मैं भाई फ़ारूक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं. मैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले रहा हूँ और हर मंथ टाइम पर ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है. जज़ाक अल्लाह. अल्लाह हमारे प्यारे भाई को लंबी उम्र दे और हर काम में कामयाबी दे. आमीन. थैंक्स अगेन फ़ारूक भाई. ये लिखा है इन्होंने मोहम्मद हम्माद ने. ठीक है. इसी तरह ये वकास कादिर लिख रहे हैं थैंक्स फ़ारूक भाई. टुडे 16 अप्रैल आई हैव रिसीव्ड माई ROI इन द ब्लेस्ड मंथ रमदान. आई हैव a request to all who have watched this video or going to watch. This is a great opportunity to avail. With golden opportunity you can focus on learning without having a fear of loss. जज़ाक अल्लाह भाई व इय्याकुम. अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. ये इन्होंने वही कमेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वीडियो पे यूट्यूब पर किया था, आप लोग भी देख सकते हैं जाकर. फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड लिखते हैं अवेज़ महबूब भाई जज़ाक अल्लाह खैरा भाई. रिसीव्ड माई ROI लाइक एवरी मंथ. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हर मंथ की तरह मुझे मिल रही है आपसे. ठीक है ना. ये भी ग्रुप में नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ग्रुप में है नहीं है. मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सबकी खिदमत करता हूँ. सबके ये यूट्यूब से पहले भी, इस डिस्कॉर्ड ग्रुप से पहले भी लोगों की हेल्प करता आ रहा हूँ सालों से. अच्छा, ये भी आप देख लें. ये कह रहे हैं कि ये जो है ना BTC ट्रेंड लाइन कैंडल स्टिक्स को लेकर ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखें सब. हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, डू नॉट इग्नोर. ठीक है. ये चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं इसके थंबनेल के ऊपर. इसके लिए लिखते हैं एवरीवन शुड मस्ट वॉच दिस वीडियो ऑफ कैंडल स्टिक एंड ट्रेंड लाइन्स एंड चार्ट पैटर्न्स. ठीक है. किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना है, ट्रेंड लाइन्स को समझना है, चार्ट पैटर्न्स को समझना है तो वो ये सब वीडियो देख सकते हैं वो लोग सब. और ये कहते हैं भाई जी ये वीडियो ज़रूर देखना सब. कौन सी? हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग. ठीक है ना. हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स. ठीक है. इस पर मैं लिख रहा हूँ कि जो लोग इतनी बकवास करते हैं ना उनके लिए लिखा था मैंने. पीपल हर्ट यू, अल्लाह विल हील यू. पीपल ह्यूमिलिएट यू, अल्लाह विल मैग्नीफाई यू. पीपल विल जज यू, अल्लाह विल जस्टिफाई यू. ठीक है ना. इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा. जूम सेशन आर विजन सेक्शन में डालता हूँ. कोई भी ग्रुप ज्वाइन करता है वो भी जूम सेशन इधर से भी ज्वाइन कर सकता है, फेसबुक के पेज से भी ज्वाइन कर सकता है. तो ये बोलना कि तुमने तो अपना मतलब बोलना चाहिए दुकान चला रहे हो, बिज़नेस चला रहे हो, ओल्ड मार्केटिंग टेक्निक है तुम्हारी, ये सब बकवास नहीं करो मेरे साथ. इंसान बनो. ठीक है ना. अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना किसी की मेहनत को, किसी की कोशिश को, किसी की खालिस इस अल्लाह की रज़ा के लिए, रज़ा इलाही के लिए आपकी मदद करने को, तो ये बकवासियात भी ना करा करो. जो तुम स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे. और अल्लाह मुझे भी सबसे पहले हिदायत दे. अल्लाह हम सबको हिदायत दे. आमीन सुम आमीन. मेरी समझ से बाहर है किस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हो. ओल्ड टेक्निक पता नहीं कौन सी, मुझे कोई टेक्निक नहीं मालूम मेरे भाई. मुझे इतना मालूम है अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दुकान में कोई तकलीफ़ हुई है. ठीक है ना. तला अहमद भाई
आपकी दुकान में बंद हुई है, कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम आई है, आपके किसी बंदे ने, मेंबर ने आपको कुछ बोला है, तो आपकी दुखती रग पे कोई पाँव वाँव हाथ रख दिया किसी ने, तो इस वजह से आपने इस तरह के बेहुदा कमेंट्स किए यूट्यूब पर मुझे। खैर, आपने मुझसे बात करने का मौका गवा दिया, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। दुआओं में याद रखें। आर विजन सेक्शन से, फेसबुक पेज के पेज से, जो कि सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पे फ्री प्रीमियम कंटेंट है। ये कहना कि तुम पैसे लगा रहे हो, हाँ, और बोलते हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, तो भाई ये सब क्या है? ये सब मुफ्त नहीं है। ये आर विजन सेक्शन में ये लिंक आता है, ये मुफ्त नहीं है। फेसबुक पेज में लिंक आता है, मुफ्त नहीं है। यूट्यूब पे ये सारा फ्री प्रीमियम कंटेंट है। ये अल्लाह की रज़ा नहीं है। इतने महीनों से, सालों से लोगों की मदद नहीं कर रहा था, लोगों ने ग्रांटेडली अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मंथली फ़ीस रखी नाम की, असल में चैरिटी। नहीं समझोगे इन बातों को, जाहिल हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ठीक है। इसी तरह ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ एक छोटी से छोटी बात, ठीक है ना, छोटी से छोटी बात, ताकि जो लोग ग्रुप में नहीं भी हैं वो भी समझें और यूट्यूब से सीखें और लर्न करके अर्न करना सीखें, और फिर चैरिटी 111 यूएसडीटी क्या चीज़ है, 1111 यूएसडीटी दोगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डू इट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, डू इट फॉर अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, अदरवाइज काइंडली इग्नोर करो इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी वीडियो रिकमेंडेशंस में आ रही है यूट्यूब की तरफ से, जो कि एक गुड साइन है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई कह रहे हैं मुझसे कि इस तरह करके हमारी वीडियो ना रिकमेंडेशंस में आ रही है, तो इसके अंदर सब अच्छा फीडबैक दें। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं, अच्छा फीडबैक नहीं देते, तभी ये इस तरह करके आता है ना। इज़ दी अबव वीडियो अ गुड रिकमेंडेशन फॉर यू, तो इसके अंदर वेरी गुड लिखो, उसके अंदर आप उसको इंफॉर्मेटिव ये बताना चाह रहे हैं हमें कि सबको आप ये बताएं कि उसको इंफॉर्मेटिव क्लिक करो, इंस्पायरिंग क्लिक करो, कामिंग क्लिक करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाहते हो करो अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत के लिए, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। नहीं करना चाहते ना करो यार, मैं तो कहता हूँ अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो। दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।